बीजेपी पूरा खरीद रही है। खरीद के वो क्या कर रही है? आज बॉम्बे में क्या है? बॉम्बे अपोज आ रही है, कितनी 70 सीट हो गई है। कहाँ ना कोई 70 सीटें आ गई। खरीद लिए वो तमाम लोगों को, जीत गए कि बीजेपी जीत गई है। वो बीजेपी जीत चुकी है। अब भिवंडी में भी बीजेपी ही जीतेगी ये। नमस्कार, मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की बात। और हवा किसकी है मैं निकल रहा था शहर के अंदर, लेकिन देखिए ये साइड दिखाइए आप, पूरा जाम है। और इस शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है, इस शहर की जो सबसे बड़ी समस्या और ट्रैफिक वाली है। और शायद आप देखिए सामने ब्रिज बना हुआ है, लेकिन ये ब्रिज किसी काम का नहीं है। एक दिन मैं और दिखा रहा था, अभी देखिए आप लोग उल्टा जा रहे हैं और इससे से आगे चल के फिर और ट्रैफिक लग जाएगा। फिर मैं आपको हवा किसकी है मैं किसी अन्य क्षेत्र में लेकर के चलता हूँ। फूटा हुआ रास्ता, कल्याण नाके से आते आते आगे वार्ड नंबर 7, कौन सी एरिया पड़ता है? दरगाह रोड। दरगाह रोड, वार्ड नंबर सही हो ना 7? क्या कहेंगे यहाँ समस्या आपको? समस्या क्या है? यहाँ सब सही है? ठीक ही है फिलहाल, अभी क्या बोल सकते हैं, कुछ और से पूछ लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। हाँ, आप किसी और से पूछ लीजिए, बड़े लोग से। अरे तो अभी कम बड़े हो क्या? इतने बड़े हो बोल रहे कि नहीं? तो बच्चे भी तो 16 साल उम्र हमारी। तो 16 वाले इधर अच्छे बताएंगे। नहीं। हाँ, मुंबई से तो वही का हाल चाल बता दी, मैंने जा नहीं पाया। हाँ, बहुत अच्छी हालचाल है। कौन से वार्ड से वहाँ पर आप? नहीं, वार्ड से नहीं हूँ, मैं तो रहने वाला यूपी का हूँ। तो वहाँ आए थे घूमने, खाली घूमने के लिए। ये मुंबई का वातावरण चेक करने के लिए आया था, किस तरह है। कहाँ से आए? यूपी में कहाँ? आजमगढ़ से। आजमगढ़ में कहाँ से? आजमगढ़ में सगड़ी तहसील, अजमतगढ़ ब्लॉक और ग्राम सभा तरकच्छा प्रॉपर्टी देखने आया था। यहाँ पे प्रॉपर्टी देखने आया था, वो काम चल रहा है ना। इलेक्शन आ गया है और हम घूम रहे, देख रहे हवा किसकी, कुछ बताएंगे? हम लोग गाँव से हुए किए आज हम लोग गाँव से, हम लोग को मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है। गाँव में बैठे बैठे लोग भी हवा यहाँ अभी तुरंत आए, हम लोग से हुए किए, बिहार से आए हैं। अभी हम लोग को मालूम नहीं, मजदूर आदमी हम लोग रहते ही है ना। हाँ, यहीं रहते हैं, अभी मालूम नहीं है क्या क्या पोजीशन है। 2-3 दिन बाद बताएंगे क्या है क्या नहीं। और तो मजदूर क्लास तो अपनी समस्या बताएगा कि मजदूरों को क्या समस्या है। हाँ? हम लोग गाँव से आए, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है तो क्या बोलेगा। अभी तो आए हैं, 6 बजे आए। पार्टी कौन सी अच्छी? गांव से आए, चलिए गांव से कुछ मालूम नहीं है ना उतना, कौन से खड़ा हुआ है क्या। बिहार में SIR हुआ था, आप इलेक्शन के समय थे बिहार में? हाँ, तो वहाँ पर जो वोट आपका था, हाँ था, कटा तो नहीं था ना? दिए थे, फॉर्म भर के दिए थे ना, हम आए। कुछ लोग का कहना था कि बिहार में वोट काट दिया गया, वोट चोरी हो गई। कटा तो है, कटा कुछ आदमी को कटा है। अब नाम भी जैसे नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो उसका नाम कट गया। जिसने दिया उसका नहीं कटा? नहीं, नीच का दिया उसका। आप कहाँ यही से हैं? हाँ, तो यहाँ वाले आप चुप बैठे थे, बता दीजिए यहाँ हवा किस? हवा तो अभी नया रूल चालू है, तो बता नहीं सकते कौन किस तरफ हो जाए। अभी अपने को इतना जजमेंट नहीं, अपन काम धंधे वाले आदमी है। अपना काम धंधा पहले सुबह शाम तक देखते, रात में इतनी टाइम फुर्सत होता हूँ, रात को खाना खा कर सो जाता हूँ। अभी अपने भी नजर है आपकी, मैं समझ रहा हूँ, नजर तो आपकी बराबर है। सुनो, नजर वाली बात क्या है? उसमें नजर की बात ही नहीं होती है। इसमें कैसा क्या है, आदमी काम धंधा करे, दिन भर थका रहता है, खाना खाओगे तुम सो जाओगे, फिर सुबह दूसरे दिन फिर काम पे जाना है। अब पहले तो कोई प्रॉब्लम? पहले तो रोड देख लो, ये तो बना हुआ दिख रहा है। ये बने, वहाँ देखो, आगे देखो, अभी बने, कितना टाइम हुआ बने। पीछे देखो, कचरा खान देखो पीछे, देख मोहल्ले में 2 महीने से तकलीफ है। 2 महीने से टूट के ऐसे है, आगे तुम देखोगे वैसे टूटा की टूटा है। इतना तकलीफ है, धूल मिट्टी इतना ज्यादा है। अंदर जाओ तुम देख लो, यहाँ से रास्ता बंद है, अंदर जाओ पूरा धूल मिट्टी है, काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ खोद के रखा हुआ है। सिर्फ खोद के रखा? हाँ, सिर्फ खोद के रखा हुआ है। 2 महीने से लोग यहाँ वहाँ से घूम के आ रहे जा रहे हैं बस। क्या कहेंगे? अब तो इलेक्शन आ गया है, तो इलेक्शन किस तो पार्टी 4 से, दिन के लिए आए किस हैं। पार्टी से आपको लगता है? अरे कोई सी भी पार्टी को जिता के लाओ, काम कुछ नहीं होता है। काम बड़ी निराशा, काम कोई नहीं करता है। किसको भी जिता के लाओ, काम कोई नहीं करेगा। तो फिर क्या मतलब है इस इलेक्शन का? आइए वो 4 दिन आएंगे, इलेक्शन के लिए आएंगे, बोलेंगे हमको जीत के लाओ, हमको जीत के लाओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। अभी 15 तारीख तक सब नगर सेवक दिखेंगे, उसके बाद सब गायब। चारों तरफ यही लोग कह रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लोग यही कह रहे हैं कि नहीं
बस 4 दिन लोग दिखेंगे फिर 5 साल गायब। ये क्या बात है कि ऐसा क्यों है? लोग तो पूछेंगे। क्या पूछेंगे लोग, अभी आ रहे हैं कि वोट दो वोट दो वोट दो, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। यही है, यही राजनीति चल रही है अभी। अभी सब बड़ी बड़ी रैली के साथ दिखेंगे। अपना नेता ऐसे चाहिए कि मतलब लोग के बीच में आते रहे, सुबह निकले शाम तक लोग की समस्या दूर करे। लोग को क्या है, क्या परेशानी है, रोड का क्या मसला है, पानी का क्या मसला है, एक एक समस्या देखे किसके घर में क्या चढ़े क्या नहीं। ये नहीं कि वोट देने के लिए आ गया वोट दो वोट दो। अरे ऐसे रोज निकलो रोज निकले, ऐसे नेता चाहिए अपने को। है कोई? वही तो समय आ गया है वैसे नेता चुनने का। तो ऐसा नेता आएंगे तो चुनेंगे ना, कैंडिडेट तो रहनी चाहिए सामने। बोलने तो सब बोल देते कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कोई नहीं है तो बटन नोटा की भी है। जीतने के बाद जितने पे सब बोलते हैं, जितने पे सब बोलते हैं मैं करूँ, लेकिन जीतने के बाद कौन गारंटी लेगा जीतने के बाद? तो आप उनको पकड़िए है जिसने कहा था कि मैं करूंगा। कोई फायदा नहीं पकड़ के, कोई फायदा नहीं। हाँ इधर ही बैठे हैं मस्त। क्या कहेंगे फिर आपके शहर के बारे में? क्या वही अच्छा राजनीति आना मांगता है बस, और क्या सब तो अच्छा तो आपके हाथ में ना लाना। अरे तो लाएंगे ना हम, अभी किसको चुन के देंगे, अभी तुम्हारे हाथ में है बस। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी पार्टी अच्छी? पार्टी अभी देख के लगाएंगे ना हम बाद में। पार्टी अच्छे आया ना मांगता है, कोई भी आओ थोड़ा अच्छा चलाना मांगता है बस। हमारा यही कहना है बस। ताली बजाओ सब, ताली बजाओ। अच्छा रहा कोई भी आओ। नहीं, खाली ताली झूरे मत बजवाओ। कोई बढ़िया बात बताओ। इसके पहले यहाँ किसकी सरकार थी? इसकी सरकार थी नगर पालिका में कांग्रेस तो था ही ना। कुछ लोग कर सकते, कांग्रेस के पास बहुत बहुमत था, बोले कांग्रेस के आधे इधर उधर भाग गए। नहीं कोई भागे नहीं, कोई सब अच्छा चलाना मांगता है बस। आपने को यही कौन सी पार्टी अच्छी? अभी आएगा जब अच्छा है ना, आना मांगता है बस। किसको लाना चाहते हैं आप? अब ये तो जनता के हाथ में है, अभी सबको अरे अच्छा आप भी लगेगा। उसी में एक जनता है। आप अपनी आवाज बताइए, हम जनता की आवाज समझ जाएंगे। अरे हम समझ रहे हैं ना, अभी पंजा तो आएगा ही। ये इतना आएगा पंजा आएगा। इतना खुलवाने के बाद तब जाकर के पंजा दिखा रहे हैं, हाँ? फिर हमारा गले में ये डालो तो हम पंजा को डालेंगे बस। लेकिन पंजा ही तो था इसके पहले। 8 साल पहले जब इलेक्शन था तो पंजा पूरे बहुमत से था। मांगता है, नहीं, नहीं, आया था पंजा, लेकिन पंजा वाले दूसरे के तरफ हाथ मिला लिए थे। मशीन खराब है, मशीन तो खराब नहीं होएगा ना। पंजा तो आना ही मांगता है, अच्छा चलाना मांगता है तो बस। कौन कोई सी भी मशीन? आओ। मशीन कौन सी मशीन खराब? मशीन नहीं, अभी जनता तो अच्छा चलाना मांगता है बस। वो बेचारे बोल नहीं पा रहे थे। अभी पब्लिक वोट दी, एक आदमी जीत के आया। हाँ, वो आदमी की जीत नहीं है। वो आदमी भी जगह पैसे के आगे तो क्या करेंगे? वो आदमी जीत गया, वो दूसरी पार्टी में चले जाता है। अगले बार फिर वो आदमी सामने आएगा, तब तो जवाब मांगा जाएगा। ये लोकतंत्र थोड़ी है। ये वोट कहाँ है? ये रिपब्लिक की तरह है। नहीं, लोकतंत्र तो था, जिसको आपने चुना अगर वो दूसरे तरफ चला गया तो जब दोबारा आपके सामने वो आए तब आप उससे पूछ सकते। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ उसका देखिए आप नतीजा क्या निकला। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ जालना में, मेरे पास पूरा डाटा है अभी। 1 साइड जीती बीजेपी, सामने वाले को बिठा दिए। बीजेपी के जो सामने जो खड़े थे, हाँ, उनको बिठा दिए। 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए देखिए। सही बोली। क्या 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 बोला आप? कौन इलेक्शन? बीजेपी क्या कही थी कि 5 साल में इलेक्शन अगले साल नहीं होएगा, वही हो रहा है। क्योंकि बीजेपी पूरा खरीद रही है। खरीद के वो क्या कर रही है? आज बॉम्बे में क्या है? बॉम्बे अपोज आ रही है, कितनी 70 सीट हो गई है। कहाँ ना कोई 70 सीटें आ गई। खरीद लिए वो तमाम लोगों को। जीत गए कि बीजेपी जीत गई है। वो बीजेपी जीत चुकी है। मैं भिवंडी में भी बीजेपी ही जीतेगी, ये समझ लेना। कोई कितना भी बोल दे, वही आने वाली है। हाँ। एक सुनिए, मैं दो दिन से मैं एक वीडियो डाला था, ठीक है आपका हो गया। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था कि आपने जो कहा कि लोग नहीं ऐसे अनापोज चुन करके आ गए, तो हमने कहा कि उसमें एक नोटा का बटन होता है। तो मैं आज जबकि नवभारत पेपर में फर्स्ट पेज पर एक खबर छपी थी, मैं 2 दिन से चला रहा था कि आखिर नोटा वालों का क्या होगा। मान लीजिए जो बैठ गए सब बैठ गए, लेकिन जो नोटा की बटन है आखिर
जो लोग उसको दबाना चाहते थे उनका क्या होगा? पे जाके फॉर्म भर दे रहे हैं। जो मेन आदमी जो काम करने वाला है वो इलेक्शन लड़ता ही नहीं, बोले मेरे पास पैसा नहीं है। कहाँ है ईमानदारी? आप कह रहे थे कि बीजेपी वाले खरीद ले रहे हैं, पूरा खरीद लेंगे। हम लोग तो बॉम्बे का सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन आज जो आप जो कह रहे हैं मुंबई में ना, पार्टी जो है, आज जो इक़्तिदार पार्टी बीजेपी है, वही पार्टी आने वाली, बाकी कोई आने होने वाली नहीं है। नहीं सुनिए, आप जो मुंबई की बात करते हैं, कल्याण डोंबिवली नगर पालिका में कुछ 15 से ज्यादा सीटें थी, भिवंडी में कुछ थी, बाकी बाहर थी, ये जो बिन विरोध। लेकिन आज जो बता रहे हैं ना आपको कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी आने वाली नहीं है, लोग कितना भी वो कर ले। देखो, इक़्तिदार की जो पार्टी रहती है ना, उसी को लोग चढ़ते सूरज की लोग पूजा करते हैं, ये समझ के चलते, बाकी कुछ नहीं आगे बोलना है। आज तो ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। इसके पहले भिवंडी में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, और जब इलेक्शन हुआ था यहाँ पर कांग्रेस को 47 नगर सेवक चुन के मिले थे। तो क्या हुआ फिर कांग्रेस वालों को? बीजेपी को दोष की। यहाँ पे शिवसेना का दो सीट थी, अबू आसिम की इतनी 26 सीट थी, लेकिन मेयर कौन बना हो? उसका मेयर एक बना जो पिछले साल, वही बना ना शिवसेना का। कांग्रेस का मैं नजरिया आपसे जानना चाहता था कि आखिर उसने बीजेपी की सीट तो आई नहीं थी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत में होते हुए आखिर ऐसा क्यों? मैंने जो सबसे पहली बात की थी वही बात दोहरा रहा हूँ, या आदमी बिक जाता है ना, समझ रहे आप? आदमी बहुमत से आते लेकिन फिर बिक जाते। हमारे साथ हुआ वाली बात। हाँ, हमारे साथ हुआ। आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से? क्या कहेंगे? हम नहीं कुछ कहेंगे, हम लोग तो बीजेपी को बोलते हैं कि बीजेपी आएगी और वही रहेगी, और जो भी कि कोई बोले उसको देंगे, ताक और देंगे, ताक। अच्छा, ताक और देंगे। कौन से पार्टी से? पंजाब। 2019 है डायरेक्ट 12, यानी 7 और 19 में 12 बदल गया इधर। हाँ, ये 7 है, ये 19 है। क्या कहेंगे आपके आपको समस्या? समस्या ही है दुनिया भर की। हाँ, दुनिया भर की समस्या ही है पूरा। यानी सब वही है। हाँ, पूरा वही है। इधर का देखो बहुत बुरी हालत है। 7 नंबर वार्ड का कांग्रेसी था, बहुत बुरा हाल था। आज मैं अपने पैसे से गटर साफ करवाया, मोहल्ले में शादी है वहाँ कराई, हुसैन का वार्ड था। कांग्रेस के थे नगर से? हाँ, हुसैन। मैं अपने पैसे से साफ कराया। एक बोलने लगा, चाचा बुजुर्ग है, बोले यार मेरे घर शादी है, तो बोला ठीक है, मैं अपना आदमी लगा के साफ करा रहा हूँ। नगर पालिका कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। जो दीदी बीदी है सब खा गए। 8 साल में काम नहीं करा कोई। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बता रहे थे कि जो रोड बन रहा है ये भी कहीं ना कहीं कोई बोल रहा है कि नहीं, वो जो एमएलए की निधि है या एमपी है उससे ये सब बनवाया जा रहा है। बनवाए और लोग का वो एमपी की निधि देगी ना, एमपी की निधि से बन रहा हो। यानी ये नगर पालिका किसी मतलब काम की है नहीं? नहीं, कोई काम की नहीं, एकदम बेकार है। पूरा 5 साल बेकार गया। पूरा 8 साल बेकार गया। 8 साल बेकार गया। दोनों तरफ कांग्रेस के जो है नगर सेवक थे, लेकिन काम एक भी नहीं किया। तो उसमें से तो नहीं थे पाला बदलने वालों में से? नहीं, कोई बदला नहीं, सब कांग्रेस के साथ कोई पाला बदला नहीं था। 7 नंबर का भी कोई काम नहीं हो रहा है। ये यहाँ 7 नंबर से अच्छा है? 7 नंबर से कुछ भी नहीं अच्छा है। कभी गटर नहीं साफ हुआ, रोड तो बारिश में भर जाता है, बाबू चूनी वाला लाइन पूरा रास्ता एकदम खराब है, जाने आने लायक का नहीं है, पूरा एकदम बारिश। जहाँ मैं जा रहा हूँ कुछ खास एरियो में थोड़ा सा छोड़ के कुछ मेन रोड को, बाकी अंदर देख रहा हूँ तो एकदम खास्ता हाल है। 1 साल से ये पड़ा है मेरे दुकान के सामने से, कोई बनाने कोई सुनने को राजी नहीं है। गर्दा धूल मट्टी इतना उड़ रहा है ना कि पूछो मत। यानी आदमी बीमार हो जाए। अरे और क्या, जब पोल्यूशन इतना उड़ेगा तो बीमार तो होएगा ना आदमी। आप लोग कहाँ से? दूसरे साइड? नहीं, मैं गैबी नगर में। गैबी नगर? जी, गैबी नगर। क्या कहेंगे, आपके शहर की कोई समस्या ऐसी हो जिस पर ज्यादा कुछ कह सकते हो? नहीं, समस्या तो उधर तो कम ज्यादा ठीक है, जब रही से है सब ठीक चल रहा है। वहाँ का बाकी ये एरिया तो देख ही रहे हैं आप। यानी उधर कम ज्यादा ठीक है पर इधर सही नहीं है? नहीं, इधर का तो आप लोग के नजर के सामने है, कोई इसमें छुपाने वाली बात है। मतलब किस अरे टॉपिक कोई समस्या आपके शहर की? जो समस्या तो आप देख ही रहे हैं, गंदगी है इतना ज्यादा, पूरी सफाई का नहीं है,
और बाकी यार रोड का डस्ट है इतना ज्यादा। रोड का जो काम चल रहा है इतना स्लो है, उसमें तो डस्ट बहुत हो रहा है। आप सड़क पे कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते, इतना ऐसा पोल्यूटेड हो गया है। और भिंडी वैसे पोल्यूटेड सिटी तो ही है, लेकिन इस पे और लोग सोने पे सुहागा कर रहे हैं। तो और मामला बिगड़ता है और मामला बिगड़ रहा है, इसको फिर पता है फिनिश करने का इतना डिले हो रहा है, और डिले की वजह से जो है वो जो है अपना सिटी मतलब और खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है। क्या बोलूं, ज्यादातर मैं देखा तो कुछ जगहों पर थोड़े से हालात अच्छे थे, बाकी जगहों पे वही। इसके कंपेयर में जो ईस्ट अपना जो ईस्ट है, रईस का जो एरिया है, वो बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। वहाँ पे सब जो भी काम होता है ऑलमोस्ट मतलब फास्ट ही चलता है उसका काम। लेकिन एरिया में देखा तो बड़ी एरिया भी है, एरिया बड़ी है, लेकिन 2 साल से यही चल रहा है। सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अभी मान लो किसी को पानी करना है, आज पानी रोड पे पानी बह रहा है, म्यूनसिपालिटी का कुछ काम ही नहीं है, पानी बह रहा है, जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। किसी के घर में आधे घंटे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पूरा कम से कम 10 घर 20 घर का पानी बर्बाद हो जा रहा है, तो कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो कम से कम इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। कभी जो जिसका मन कर रहा है, काम होने के बाद पता चला कि सीवर डालना है, नाली नहीं सही है, तो वो आगे गड्ढा खोद के चला जा रहा है। एक तरफ रोड बन रहा है, दूसरी तरफ गड्ढा फिर से मिल जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो रोड की है और पानी की है। पानी टाइम से नहीं आता है बराबर। वो क्या कहेंगे आप, यहाँ हवा किसकी, कौन से पार्टी की? फिलहाल तो ये बेल्ट से मुझे कांग्रेस की दिख रही है। कांग्रेस और सपा दोनों में टक्कर है, लेकिन कांग्रेस थोड़ा भारी दिख रहा है मुझे। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, अब की बार सपा अपना महापौर बनाए। महापौर तो बहुत मुश्किल है, ये तो अब एक ही बात है। हाँ? अपने कॉर्पोरेटर निकाल रहे इस वक्त, कारपोरेटर ज्यादा निकलेंगे तो बनेगी ना भाई। वही निकल जाए बहुत बड़ी बात है। महापौर तो बहुत दूर की बात है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप होगा तभी तो नेक्स्ट आएगा ना। हाँ, तो पहले मैं क्लियर करूँ, फर्स्ट स्टेप तो मेरा आगे बढ़े, ऊपर पहुंचे, वो नेक्स्ट स्टेप पे। कि लोग कर देंगे तैयारी उनकी जोरों पर। नहीं, कोई तैयारी नहीं है। तैयारी क्या मतलब, बीच में खेला बिगड़ गया, बीच में अफवाह उड़ गई ना कि रईस से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है। तो उससे पहले तक मजबूत थी, लेकिन जब से ये अफवाह उड़ी उसके बाद से सपा थोड़ा कमजोर नजर आता है। इसमें कुछ सच्चाई? अब इतना तो हम लोग को डिटेल में नहीं बताया, लेकिन हम लोग भी सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, मतलब जो समझ में आ रहा है तो वही बोल रहे हैं। इसकी वजह से लोग बोल रहे हैं कि हवा अभी खराब हो गई है। पहले जो था कि मतलब कि सपा अच्छी है। हाँ, फिर लोग कह रहे थे कि नहीं, सपा वाले कांग्रेस का टिकट बांट रहे थे। ये हमको भी सुनने में, आप भी सुने होंगे, वही हम भी सुने हैं। तो जहाँ तक सुने उसके बाद से थोड़ा सा सपा की हवा खराब हुई है। पावर मतलब दो नेताओं के बीच में सही पावर की टक्कर। हाँ, टक्कर, इसके वजह से मामला खराब हुआ है। बाकी ये बेल्ट से कांग्रेस के थे पिछली बार, और इस बार भी वो मजबूत कैंडिडेट दिख रहे हैं। कहीं ऐसा था क्या कि रईस शेख प्रदेश स्तर पे अपने आप को नेता बनाना चाहते थे, उनकी महत्वाकांक्षा? अब लोगों के जैसे ये सुनी बात है, वही हम लोग भी सुन के आ रहे हैं कि अब वासिम भाई और रईस शेख में कुछ अनबन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाकी पार्टी को उसका बेनिफिट मिल रहा है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, नेता चाहे किसी भी पार्टी को, हाँ नहीं हर सुनिए, हर पार्टियों में टक्कर होती है। एक घर में अगर दो नेता हैं तो वहां पर भी ये आपस में स्पर्धा लगी रहती है। अब देखेंगे कि आजकल कांग्रेस के बारे में भी लोग कह रहे थे, ऐसी गेम चल रही थी कि नहीं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में भी ऐसा कुछ गेम, कुछ कहेंगे? नहीं, उनमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। हाँ, भिवंडी में जो है, जो बात आप बोल रहे हैं कि रईस से प्रदेश अध्यक्ष में, तो उसका तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन भिवंडी में उन्होंने जो जिस लेवल पे साइकिल को समाजवादी को जिस लेवल पे पहुँचाया है, अगर उस कंडीशन में चलते तो इनका महापौर बन सकता था। लेकिन अभी कंडीशन ऐसी आ गई है कि इनका कॉर्पोरेटर बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, देखिए, आपने बताया, आपकी जानकारी लगी तो मैंने राष्ट्रीय स्तर का सवाल लोकल इलेक्शन में पूछ दिया। उसकी वजह थी, आप देखेंगे संसद का सत्र समाप्त हुआ था, काफी हमलावर थे कांग्रेस, विपक्ष के नाते सरकार पर काफी हमलावर थी, और वहीं प्रियंका गांधी जो बीजेपी के आला नेता थे, उनके साथ बैठ करके उनकी चाय चल रही थी, अच्छे माहौल में बात हो रही थी। लोगों का कहना था कि शायद कहीं ये गेम न हो। हम लोग को लगता है कि नहीं, ये अलग अलग पार्टी है, प्रोफेशन और पर्सनल दोनों अलग लाइफ होती है। उनका प्रोफेशन राजनीति है, उनका पर्सनल लाइफ अलग है। आप किसी भी नेता को इस तरह जाओ, कोई भी शादी फंक्शन रहेगा उसमें हर पार्टी के जाते हैं, वो तो रहता ही है। हाँ। अभी अच्छा, आपने देखा होगा कि भिवंडी में कुछ दो पार्टियों के बीच में झगड़ा हो गया, लोग लाठी डंडे कुर्सियां चलने लगी। तो मैं जहां तक मेरा देखना है, तो वाकई भाई नेता लोग ऊपर अपने अपने हिसाब से मिलते रहते हैं, समर्थक ही लास्ट में चारों तरफ कहीं का नहीं रहता है। कल की बात सुनने में आई है, इधर भंडारी रोड पे दो पार्टियों में झगड़ा हुआ आमने सामने ऑफिस खुलने की वजह से।
तो उसमें किसका नुकसान हुआ? आम पब्लिक का नुकसान हुआ। भाई जो जो लड़ रहा है कारपोरेटर के जो उस पे है, वो तो अपना मजा कर रहे हैं, बाकी उसमें मार कौन ये जो खाएगा? लड़ते हैं ना वो आपस में मिल भी जाते हैं, लेकिन समर्थक बेचारे बड़े दिन तक के लिए बदनाम हो वो पीछे जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि इनके घर के बाप की जागीर यही है, मतलब यही लड़ने वाले हैं। क्या मतलब है ऐसा, मतलब सपोर्ट करके, जब उसको बेनिफिट मिलना चाहिए ना, कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो पार्टियों के लिए झगड़ा करते हैं? वो बेवकूफ है, वो अपने में झगड़ा करके जिंदगी भर का झगड़ा आपस में दुश्मनी मोल ले लेंगे। हर पार्टी में मिलता है, ऐसा नहीं है। जो अंधभक्त रहेगा जहाँ पे भी रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे। भक्त वाला सब तो वहाँ बीजेपी के भक्तों के। ऐसा तो ना वो भाई मेजोरिटी में है, ये थोड़ा कम में है बाकी पार्टी में। अजय अभी अपने अपने पार्टी के लिए अंधभक्त। हाँ, हर पार्टी में अंधभक्त होते हैं। जो पार्टी कुछ भी बोल दिया, हाँ इनकी लड़ जाएंगे, जान क्यों देंगे भाई, वो उनकी राजनीति है, उनका प्रोफेशन है। मेरा प्रोफेशन तो नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे को नौकरी देगी, वो मेरा प्रोफेशन है। मैं क्यों किसी की लड़ूँ? मेरा चॉइस है, मैं किसको वोट दूँ किसको नहीं दूंगा। मैं लड़ूँ क्यों किसी के लिए? कल को हमको क्या अच्छा है, हो सकता है सामने वाला अच्छा हो।